कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक रिच लड़की को दिखाया जाता है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बॉसी नेचर की लग रही होती है। वो लिफ्ट में अपने कई सारे गार्ड्स को लेकर कहीं जा रही होती है। इस लड़की का नाम नैन्सी होता है। नैन्सी एक कंपनी के सेक्रेटरी के पास पहुंचती है जो अपनी वाइफ के ऊपर चीट कर रहा होता है और नैन्सी जाकर उसकी वीडियोस बना लेती है और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है और उसको ब्लैकमेल करती है और बोलती है कि अपने बॉस से बोलो उसने जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसमें हमारे साथ कोलैबोरेट करे और कुछ प्रॉपर्टी जो उसने रख रखी है उसे छोड़ दे। और वो अपने बॉस को कॉल लगाता है। उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि कोरिया का सबसे रिच और यंग इंसान होता है जिसका नाम जॉन होता है। उसका असिस्टेंट उसको कॉल लगाकर सारे प्रोजेक्ट नैन्सी की कंपनी को देने की बात करता है, साथ ही सारी प्रॉपर्टीज़ को भी छोड़ने की बात करता है, जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है। नैन्सी फिर उसके असिस्टेंट के हाथ से फ़ोन लेती है और उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो फ़ोन को कट कर देता है, जिस पर नैन्सी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गार्ड्स को बोलकर उस आदमी की वाइफ को वो सारे फ़ोटोज़ भेज देती है और ख़ुद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें जॉन को दिखाया जाता है। जॉन अपनी कंपनी में बैठा होता है और जॉन बोल रहा होता है कि पता लगाओ मेरे असिस्टेंट को क्या हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब सी बातें कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेक्रेटरी होता है वो उसे बताता है कि सर आज आपको रिक्रूटमेंट करना था अपनी वाइफ की पोजीशन के लिए लड़कियों को, जिस पर जॉन एग्री कर जाता है। इधर हमें नैन्सी को दिखाया जाता है जो डम लड़की बनने का ट्राई कर रही होती है ताकि वो उनकी कंपनी में घुस के सारे सीक्रेट्स और शेयर्स के बारे में पता लगा सके। पर इधर हमें जॉन को दिखाया जाता है वो लड़कियों का रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देता है अपनी वाइफ की पोजीशन के लिए, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही होती। तभी वहाँ पर एंट्री होती है नैन्सी की जो वहाँ पर झूठ बोलती है कि वो जॉब के लिए आई है और वो उनको अपना रिज्यूम देती है, जिस पर उसे पता लगता है कि यहाँ पर वाइफ का रिक्रूटमेंट चल रहा है। लेकिन वो सबके सामने बिल्कुल ही स्ट्रेंज तरीके से रिएक्ट करती है और वो बोलती है कि मैं इस पोजीशन के लिए सही नहीं हूँ, लेकिन फिर वो उससे रिक्वेस्ट करता है और वो मान जाती है और दोनों उसे पैसों का लालच भी देते हैं। इसी के साथ नैन्सी जॉन को एक बचपन का किस्सा बता देती है जब जॉन को किसी ने किडनैप कर लिया था और वो वहाँ पर अकेला फंसा हुआ था और तड़प रहा था कि कोई उसे आकर बचाएगा। तभी एक छोटी सी बच्ची ने उसे बचाया था और नैन्सी उसे इसी इंसिडेंट के थ्रू जॉन को अपने जाल में फंसा लेती है। फिर जॉन को उसके ऊपर थोड़ा शक होता है, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं होता कि नैन्सी ही वही लड़की थी जिसने उसे बचाया था। फिर नैन्सी जॉन को उसी लोकेशन पर लेकर जाती है जहाँ पर पहले वो रहा करती थी। अब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। नैन्सी को उसके घर का पासपोर्ट नहीं पता होता। वो अपनी कंपनी में मैसेज कर रही होती है, लेकिन जॉन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा होता है, इसीलिए नैन्सी को अपना फ़ोन साइड रखना पड़ता है। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो नैन्सी देखती है कि वो जो घर है जिसमें उसकी फ्रेंड रहती थी उसके बाहर कोई बंदा ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा होता है और वो दिखने में कोई गुंडा लग रहा होता है। तो नैन्सी अपनी एक्टिंग स्टार्ट करती है और वो उसे साइड में ले जाती है और उसके सामने रोने लगती है और बताती है कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, इसीलिए मेरे ऊपर चढ़ रहा है। उसने मुझसे कुछ पैसे भी लिए थे और अब शायद ये मुझसे और पैसे लेने आया है। मुझे वहाँ पर नहीं जाना, मैं आपको इन सब मैटर में नहीं घसीट सकती हूँ। जिस पर जॉन को नैन्सी के ऊपर दया आने लगती है। उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है। उसके सेक्रेटरी उस बंदे को बहुत ज़्यादा मारते हैं और साथ ही उसके मुंह पर एक चेक फेंक कर मारते हैं और बोलते हैं कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर इधर नैन्सी और जॉन के घर में जाते हैं जो उन्होंने खरीद लिया होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो घर नैन्सी को भी खरीदना था। ब्रोकर को जॉन से ज़्यादा पैसे देने का भी वो ट्राई कर रही थी, लेकिन ब्रोकर ने वो घर उसे नहीं दिया। फिर नैन्सी ने उस मोमेंट पर ब्रोकर से पूछा था कि आखिर ये घर किसने लिया है, जिस पर ब्रोकर बोलती है कि जिस भी इंसान ने लिया है उसने अपनी आइडेंटिटी बताने से मना किया है, जिस पर नैन्सी समझ जाती है कि ये सब जॉन की चाल थी। अब नैन्सी उसके घर में जाकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने उतना बड़ा घर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है और वो बहुत ही खुश होती है उस घर में आकर। फिर जॉन नैन्सी को उसके रूम में लेकर जाता है। अब नैन्सी को अपना रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता, लेकिन वो जॉन के सामने बोल देती है कि उसे उसका रूम पसंद आ रहा है। जॉन के जाते ही वो चेक करती है कि वो रूम प्रॉपरली क्लीन भी नहीं हुआ है और वो सोचती है कि अब वो जाकर जॉन के रूम में सोएगी। इधर दिखाया जाता है कि जॉन अपने रूम में जाकर नहा रहा होता है। नैन्सी उसके रूम के बाहर आकर नॉक करती है। जॉन बाहर आता है तो नैन्सी उसे देखकर एकदम हैरान हो जाती है और बोलती है कि इसकी बॉडी तो बहुत ही अच्छी है। इसके बाद
जॉन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझे क्यों बुला रही थी। जिस पर नैन्सी बोलती है कि मेरे पास नाइट सूट नहीं है, क्या हम थोड़ी शॉपिंग पर चल सकते हैं। जिस पर जॉन बोलता है कि एक सेकेंड, और वो उसके मुंह पर नाइट सूट फेंक देता है और बोलता है कि इसे पहन लीजिए, और उसके मुंह पर गेट बंद कर देता है। फिर नाइट सूट पहनकर वो उसके घर में कुछ ढूंढने लगती है बिना किसी नॉलेज के कि उसके घर में कैमरास भी लगे हुए हैं। जो ये सारी हरकतें जॉन अपने लैपटॉप में देख रहा होता है। जैसे ही वो एक बुक को उठाती है, उसके घर के लेजर्स ऑन हो जाते हैं और नैन्सी वहीं फंस जाती है और उसका सिक्योरिटी अलार्म भी बजने लगता है। बाहर खड़े गार्ड्स भी भागकर नैन्सी के पास आ जाते हैं। नैन्सी को डर लगने लगता है और वो ये सब कुछ ड्रामा कर रही होती है ताकि वो जॉन की अटेंशन ले सके। गार्ड्स नैन्सी को चोर समझ लेते हैं। नैन्सी उन्हें समझाने का ट्राई करती है कि वो जॉन की वाइफ है, लेकिन वो मानते ही नहीं है और उसे एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। उस स्टोर रूम में भी कैमरे लगे हुए होते हैं जिसे वो देख लेती है और वो समझ जाती है कि जॉन ने ये सब कुछ इसीलिए किया है ताकि वो नैन्सी का रिएक्शन समझ पाए। नैन्सी स्टोर रूम के अंदर ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर मारने लगती है और रोने लगती है जैसे छोटे बच्चे की तरह। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। जॉन नैन्सी को उस स्टोर रूम से निकालता है और नैन्सी उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे यहाँ से निकाला, वरना मैं यहाँ पे फंस जाती और मर जाती। जॉन धीरे धीरे करके उसके जाल में गिरता जा रहा था। इसके बाद ये दोनों बैठे होते हैं जहाँ पर नैन्सी बहुत ज़्यादा डरने का नाटक कर रही होती है। वो जॉन से बोल रही होती है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो क्योंकि मुझसे ये वाइफ वाला रोल नहीं हो रहा। इस पर जॉन उसे समझाता है और वो उससे कहता है कि वो अपने घर के सारे सीसीटीवी अलार्म्स हटा देगा ताकि तुम आराम से घूम सको, और वो नैन्सी के पैसे भी बढ़ा देता है। और इसके बाद वो नैन्सी को सोने जाने के लिए बोलता है। नैन्सी जाते ही सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो उसे बाहर बहुत तेज़ तेज़ किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि जॉन की मॉम होती है और उसकी मॉम उस पर भड़क रही होती है बिना किसी आइडेंटिटी वाली लड़की से शादी करने की वजह से। और वो उससे कह रही होती है कि पूरी कंट्री में इतने अमीर अमीर रिच डॉटर के रिश्ते आए, पर तुमने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसका कुछ आता पता ही नहीं है। फिर जॉन की मॉम नैन्सी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो उसे अपने पास बुलाती है और उसे अपना खानदानी कंगन भी देती है। फिर नैन्सी जॉन की तरफ देखती है। जॉन उसे इशारा करता है कंगन लेने के लिए। नैन्सी कंगन ले लेती है। फिर जॉन की मॉम नैन्सी से बहुत जल्दी पोता पोती देने की बात करती है, जिस पर नैन्सी और जॉन दोनों ही शर्मा जाते हैं। फिर जॉन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप क्या बोल रहे हो, हमारी अभी शादी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी और जॉन अब आमने सामने बैठे होते हैं और तभी जॉन की मॉम नैन्सी से बोलती है कि मुझे पता है तुम इतने बड़े घर में फालतू बैठकर बोर हो जाओगी, क्यों ना तुम जॉन की ऑफिस में जाकर उससे कोई जॉब साइन कर लो। जिस पर नैन्सी तैयार हो जाती है। इसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जॉन ने नैन्सी के लिए एक गंदा सा स्कूटर मंगवाया होता है और खुद लग्जरियस कार में अपने ऑफिस जा रहा होता है। नैन्सी उस स्कूटर के पास आती है। नैन्सी को वो स्कूटर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे स्कूटर के साथ एडजस्ट करना पड़ता है और वो जॉन के सामने उस स्कूटर को अच्छा बोल देती है। तो जॉन उसे बोलता है कि अगर तुमने कंपनी में किसी को भी बताया कि तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम हमेशा याद रखोगी। जिस पर नैन्सी बोलती है कि मैं समझ चुकी हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी। इसके बाद जॉन वहाँ से चला जाता है। फिर नैन्सी भी जॉन की कंपनी में जाती है और वो रिसेप्शन पर जाती है। रिसेप्शन पर जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि यहाँ पर मैं किस जॉब पर हूँ, जिस पर वो अपना पोर्टफोलियो से पकड़ा देती है। उसे देखकर वो एकदम हैरान हो जाती है कि एकदम से ये लड़की इस कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ कैसे हो सकती है। फिर वो उनके सेक्रेटरी को बुलाती है। जॉन उसका सेक्रेटरी उसे देखकर समझ जाता है कि अब इनकी शादी हो चुकी है। तभी वो जॉन के सेक्रेटरी से बोलती है कि मुझे जॉन के ऑफिस में जाना है, वो कहाँ पर है। उसका सेक्रेटरी बोलता है कि चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। जैसे वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है तभी उसका असिस्टेंट पुलिस लेकर उसके सामने आ जाता है और वो उससे बोलने लगता है कि नैन्सी तुम यहाँ पर मुझे मिल ही गई, अब तुम कौन सा तमाशा कर रही हो। नैन्सी सेक्रेटरी से डर जाती है क्योंकि पीछे से जॉन आ रहा होता है। अब नैन्सी फंस चुकी होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी वो देखती है कि एक बंदी उस बंदे के मुंह में कपड़ा घुसा देती है और उसे एक पंच मारकर गिरा देती है और वो पुलिस से बोलती है कि इसे यहाँ से ले जाइए। और उसके बाद जॉन अपने ऑफिस में वापस चला जाता है। फिर नैन्सी जॉन के भाई के पीछे पीछे जाती है और उससे पूछती है कि मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि मैं जॉन को कैसे इम्प्रेस करूं, कैसे प्रूव करूं कि मेरे अंदर भी बहुत एबिलिटी है। जिस पर वो बोलता है कि मैं जॉन का भाई हूं और तुम्हें मैं ये सारी चीज़ें जल्द ही बता दूंगा कि मेरा भाई किन किन चीज़ों से इम्प्रेस हो सकता है। नैन्सी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें असिस्टेंट को दिखाया जाता है। गार्ड्स ने उसे निकाल कर बाहर पटक दिया होता है। फिर बाद नैन्सी आ जाती है। नैन्सी उस असिस्टेंट को मार मार कर बुरा हाल करती है
और उसे वार्निंग देती है कि अगर तुमने दोबारा मेरी लाइफ या मेरी प्लानिंग में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। जिससे वो असिस्टेंट डर जाता है और बोलता है कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका भाई आ जाता है। जॉन अपने भाई को बताने लगता है और वो उसे नैन्सी के बारे में भी पता लगाने के लिए बोल रहा होता है और वो नैन्सी का पोर्टफोलियो देख रहा होता है, जिस पर उसका भाई बोलता है कि लड़की बहुत ही सिंसियर है, पोर्टफोलियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस पर शक करें। तभी वहाँ पर एंट्री होती है नैन्सी की उसके असिस्टेंट के साथ। वो असिस्टेंट आते ही जॉन से माफ़ी मांगता है, बोलता है कि मैंने मिसअंडरस्टैंड कर दिया था, ये वो नैन्सी नहीं है, ये तो बहुत ही इनोसेंट गर्ल है। जिस पर जॉन को यकीन हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि नैन्सी ने हर एक चीज़ की प्लानिंग उसी जगह पर कर ली थी कि उस असिस्टेंट को उसके सामने जाकर क्या बोलना है। उसके बाद वो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। फिर नैन्सी जॉन के पास आकर बैठ जाती है। जॉन बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें इन लोगों के साथ एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट हो रहा होगा और मेरे लिए भी इश्यूज हो रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज से तुम इंचार्ज की पोस्ट पर काम करो। तुम बस मेरे ट्रैवल के लिए आइटिनरी बनाकर तैयार करोगी और कुछ नहीं। जिस पर नैन्सी खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब अपनी सीट पर बैठ रही होती है तभी उसके पास एक बंदा आता है जो उससे रूड होने लगता है। नैन्सी बोल रही होती है कि थोड़ी देर पहले तो ये मुझसे इतने प्यार से समझा रहा था और अब इसके टोन देखो। लेकिन नैन्सी भी उसको बहुत सारे उल्टे जवाब देने लगती है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे बताती है कि ये इंसान ऐसा ही है, सबके साथ ये यही करता है। इसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें पता है हमारी कंपनी का क्या र्यूमर्स है। नैन्सी को लगता है कि ये लड़की डम है, मैं इसको अपनी दोस्त बना सकती हूँ। फिर वो उसे र्यूमर्स बताती है जिसमें जॉन का चक्कर उसके भाई के साथ बताया जाता है। नैन्सी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि क्या मिस्टर जॉन को लड़कियों में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। इधर नैन्सी के पास किसी का कॉल आता है और वो सब बताती है कि जॉन ने उसी घर में दोबारा किसी को भिजवाकर तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। ये कोई और नहीं बल्कि नैन्सी की सेक्रेटरी होती है। जिस पर नैन्सी बोलती है कि बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसे ही सब हैंडल करो, मैं इधर सब देख लूँगी। उसकी थोड़ी देर बाद वो जॉन के पास चली जा रही होती है और जैसे ही वो जॉन के कैबिन में जाती है तो वहाँ पर वो जॉन के भाई और उसको गलत तरीके से देख लेती है, जिसे देखकर वो वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस से जॉन के ऑफिस में जाती है। तभी वहाँ पर जॉन की मॉम आ जाती है। जॉन की मॉम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है जॉन के ऊपर और उसे बोल रही होती है कि तुमने उस इंसान को जेल क्यों नहीं भेजा जिसने मेरी डॉटर इन लोग को बुली करने की कोशिश की, उसको जीने का कोई हक नहीं है। जिस पर जॉन उन्हें समझा रहा होता है। वो नैन्सी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है। फिर जॉन उस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, नैन्सी भी उस सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। तभी इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब नैन्सी और जॉन को उसकी पूरी फैमिली से मिलना पड़ेगा। और अब जैसे ही जॉन और नैन्सी कार में बैठकर उसकी फैमिली से मिलने जा रहे होते हैं तभी वो देखती है कि नैन्सी के पास उसकी सेक्रेटरी का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि आज आपके फादर आपसे मिलने वाले हैं और आपकी एक बड़ी सी कंपनी के साथ मीटिंग भी है। अब नैन्सी इस सिचुएशन में फंस जाती है क्योंकि जिस जगह पर जॉन की फैमिली से मिलने जाना होता है उसी जगह पर जॉन के फादर ने उसकी कंपनी के साथ मीटिंग रखी होती है। वो समझ नहीं पा रही होती कि वो क्या करे और तभी वो अपने सेक्रेटरी से बोलती है कि अब तुम्हें ही सारी सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए सब कुछ बहुत ही टेंस होता जा रहा है। इधर हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी के फादर और जॉन की कार एक साथ आगे पीछे रुकती है, जिस पर उसकी सेक्रेटरी आकर नैन्सी के फादर को कार से उतारने लगती है। लेकिन कार से उतरने से पहले उसके फादर नैन्सी के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बोलती है कि मैडम आ रही है, वो किसी काम में गई है, आप बस 2 मिनट रुकिए, आप चलिए। तभी इधर हम जॉन को देखते हैं जो नैन्सी को कार से उतरने के लिए बोल रहा होता है और उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा और मैं सारी सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा। जैसे ही नैन्सी देखती है कि उसके फादर कार से उतर कर जा रहे होते हैं वो भी तुरंत ही उतर जाती है। लेकिन तभी नैन्सी जून से कुछ बात करने लगती है जिसकी आवाज़ उसके फादर के कान में चली जाती है और उसके सेक्रेटरी से वो कहने लगते हैं कि मुझे मेरी बेटी की क्यों आवाज़ सुनाई दे रही है, जिस पर सेक्रेटरी
उन्हें समझाती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैम तो किसी ज़रूरी काम से कहीं और है, वो यहाँ पर नहीं हो सकती, आप टेंशन मत लीजिए, मैडम 2 मिनट में आ जाएगी। जैसे ही नैन्सी के फादर पीछे मुड़कर उसे देखने जाते हैं, नैन्सी जॉन को हक कर लेती है और जॉन को लग रहा होता है कि नैन्सी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, जिस पर वो नैन्सी को समझाता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर नैन्सी बोलती है कि मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि ब्यूटीफुल कपल तो ऐसे ही दिखते हैं। नैन्सी के फादर अंदर चले जाते हैं, नैन्सी भी जॉन की फैमिली से मिलने आ जाती है। जैसे ही नैन्सी जॉन की फैमिली के सामने आती है, नैन्सी का इंप्रेशन उनके सामने कुछ अच्छा नहीं पड़ता और वो लोग उसे देखकर मुंह बना लेते हैं, स्पेशली जॉन की ग्रैंड मदर, उन्हें नैन्सी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर नैन्सी उन लोगों के पास टेबल पर जाकर बैठ जाती है और सभी लोग उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट करते हैं और सभी लोग नैन्सी के बारे में थोड़ा थोड़ा उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं। साथ ही वो जॉन की चॉइस के ऊपर भी उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये कैसी लड़की सिलेक्ट की है, जिस पर जॉन को तो गुस्सा आ रहा था। तभी जॉन की मॉम ने नैन्सी को डिफेंड करते हुए उन सबको जवाब देती है और बोलती है कि मैंने बोला है ना कि मेरी डॉटर इन लो बहुत ही क्यूट और कैपेबल है और मेरे बेटे ने उसकी कैपेबिलिटी को देखकर उसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी देखती है कि ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रही है, तो वो खुद को और जॉन को डिफेंड करने के लिए अपनी एक फेक लव स्टोरी बताना शुरू करती है और बोलती है कि मैं और जॉन 10 साल पहले एक अनजान इंसिडेंट की वजह से मिले थे, लेकिन तब हमें नहीं पता था कि हमारी किस्मत आगे चलकर भी एक साथ हो जाएगी। और उसके 10 साल बाद मैं जॉन की कंपनी में जॉब ढूंढने के लिए गई थी और उसके बाद जॉन ने मुझे पहचान लिया और हमारा एक कनेक्शन बन गया और इसीलिए हमने शादी की, क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। और इस तरीके से वो उस सिचुएशन को हैंडल कर लेती है, जिस पर जॉन की मॉम बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही होती है और वो सारे रिलेटिव्स को बहुत उल्टे सीधे जवाब भी देती है और उन सब के मुंह बंद करवा देती है। इधर नैन्सी के पास मैसेज आता है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनसे कंपनी के इन्वेस्टर ने बोल दिया था कि अगर थोड़ी देर में नैन्सी नहीं आई तो वो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि उनका टाइम यहाँ बर्बाद हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी के फादर भी उसके सेक्रेटरी को बोल देते हैं कि ढंग से उसे बोल दो, अगर वो 5 मिनट में नहीं आई तो दोबारा इस कंपनी में कदम ना रखे। फिर वो भागती हुई जाती है, नैन्सी चेंजिंग रूम में होती है और वो जल्दी से अपना हुलिया बदल लेती है और उसी मीटिंग में पहुंच जाती है। अब जब वो मीटिंग में पहुंचती है तो उसके फादर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। अब नैन्सी वहां बैठकर उन सब से बात करने लगती है, बोलती है कि मुझे जानना है कि पूरी कंपनी ने एक साथ मीटिंग क्यों बुलाई है, जिस पर कंपनी के सभी लोग नैन्सी के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हें पता है कंपनी कितने टाइम से इतना ज़्यादा लॉस में जा रही है। और वो सारी फाइल्स उसके फादर को दे देते हैं और उसके फादर पूरा डाटा पढ़ने लगते हैं और वो कंपनी के लोग नैन्सी के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं और बार बार उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे होते हैं। नैन्सी उन सबको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती है पर कोई भी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाह रहा था और सभी चाह रहे थे कि नैन्सी अपने प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिजाइन कर दे, जिस पर नैन्सी उन सब के इंटेंशन समझ जाती है और उन सब के सामने उनके मन की बात बोलने लगती है कि अगर आपको लगता है कि ये कंपनी मेरी वजह से लॉस में जा रही है तो मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करने के लिए भी तैयार हूँ, जिस पर उसके फादर एकदम से हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद इधर जॉन की फैमिली नैन्सी के लिए परेशान होती है। जॉन की मॉम नैन्सी के लिए बोलती है जॉन से कि जाकर चेक करो, क्योंकि ये जगह बहुत ही बड़ी है और वो बहुत ही इनोसेंट है, शायद वो कहीं खो ना गई हो, इसीलिए वो इतने टाइम से वापस नहीं आ रही है। जिस पर जॉन वहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी का उसे मैसेज आता है। उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि मैडम जल्दी से यहाँ पर आइए, क्योंकि मैं मिस्टर जॉन को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती, वो बार बार अंदर जाने की बात कर रहे हैं। फिर नैन्सी मैसेज को सेंड कर देती है और उन कंपनी के लोगों से वापस बाय बोलकर भाग लेती है, चेंज करती है और भागती हुई चेंजिंग रूम के पास जाने लगती है। इधर जॉन चेंजिंग रूम के बाहर अपनी एक फीमेल स्टाफ की बंदी को लेकर खड़ा होता है और वो स्टाफ की बंदी सेक्रेटरी से बोल रही होती है कि अगर 5 मिनट में ये गेट नहीं खोला तो वो गेट को तोड़कर अंदर आकर चेक करेगी कि नैन्सी वहाँ है या नहीं, जिस पर वो सेक्रेटरी डर जाती है। तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है और नैन्सी बोलती है कि क्या हो रहा है, और जिस पर जॉन बोलता है कि तुम कहाँ चली गई थी। नैन्सी बोलती है कि मुझे बाथरूम जाना था, लेकिन ये जगह इतनी बड़ी है कि मैं खो ही गई थी, फिर मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और मैं भागती हुई यहाँ पर आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन उसके फेस पर मेकअप देख लेता है। नैन्सी भूल जाती है मेकअप को उतारना। जॉन बोलता है कि तुमने मेकअप किया है, जिस पर वो बोलती है कि मैंने इसीलिए किया है क्योंकि तुम्हारी फैमिली शायद मुझे ऐसे देखकर पसंद करने लगे, जिस पर जॉन उसे अपना हैंकी निकाल कर देता है और बोलता है कि ये सब मेकअप क्लीन कर लो, क्योंकि तुम जैसी हो वैसी अच्छी लगती हो, तुम्हें किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर नैन्सी थोड़ा ब्लश करने लगती है। तभी उसकी सेक्रेटरी
बताती है कि उसके फादर भी उधर ही रुके हैं, जिस पर नैन्सी जल्दी से जॉन को हक कर लेती है। तो वो उसकी सेक्रेटरी जाकर नैन्सी के फादर को बोलती है, सर आपको यहाँ जाना है, और वो उसको अंदर ले जाती है। लेकिन नैन्सी के फादर जॉन और उसको देख लेते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी है। फिर नैन्सी जॉन से बोलती है कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। फिर ये लोग अंदर जाते हैं। यहाँ पर जॉन की मॉम नैन्सी को फूड ऑफर करती है। नैन्सी फूड को खाने से पहले उस फूड को जाकर अपनी ग्रैंड मदर को देती है, जिससे वो खुश हो जाती है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू नैन्सी के लिए बदल जाता है। तभी वहाँ पर बैठे बाकी के रिलेटिव्स नैन्सी को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, जिस पर जॉन की ग्रैंड मदर उन सब का मुंह बंद करवा देती है। और उसके बाद वो नैन्सी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से हमारे घर का ग्रैंडसन हमें ला कर दो। जिस पर नैन्सी बोलती है कि आप परेशान मत होइए, मैं और जॉन इन सब चीज़ों की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जिस पर जॉन शॉक्ड हो जाता है और ये सब खाना खाने लगते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है। इधर नैन्सी के फादर नैन्सी से पर्सनली मिलने के लिए बैठे होते हैं। तभी नैन्सी के पास उसकी सेक्रेटरी का मैसेज आता है। नैन्सी जॉन से कुछ बहाना मारकर अपने फादर से मिलने चली जाती है। उसके फादर उससे पूछते हैं कि मुझे जानना है कि तुमने उन सब के सामने प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन करने के लिए क्यों बोला। जिस पर नैन्सी बोलती है कि आपने देखा ना कि कैसे वो लोग मेरे ऊपर कैसे चढ़ रहे थे, और मुझे पता नहीं है कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि इतनी बड़ी कंपनी को एक लड़की चला रही है। वो सब बस बहाना ढूंढते हैं जहां मुझे खींचकर वो नीचे ला सके। जिस पर उसके डैड उसे समझाते हैं कि ये सब सोचने के बाद तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें कंपनी के साथ मेहनत करनी चाहिए। जिस पर नैन्सी को समझ आ जाता है और वो बोल देती है कि देखना मैं बहुत जल्दी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी, और वो वहां से ऐसा बोलकर वापस चली जाती है। हम देखते हैं कि नीचे जॉन के पास वो आती है। जॉन उसका वेट कर रहा होता है और वो जॉन से माफ़ी मांगती है, बोलती है कि मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत वेट करवाया, और वो जॉन के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके फादर आ जाते हैं, लेकिन उसकी सेक्रेटरी उन्हें फिर से रोक लेती है नैन्सी को पहचानने से। और उसके बाद अब नैन्सी जॉन के साथ उसकी कार में बैठी होती है। उसे नींद आ जाती है और वो जॉन के कंधे पर अपना सर रखकर सो जाती है, जबकि जॉन उसकी बातों के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो लोग घर जाते हैं और वो शावर लेते हैं। साथ ही नैन्सी चेक करती है कि जॉन की मॉम ने तो उनकी हर चीज़ों को डबल कर दिया है। नैन्सी बोलती है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मैं सारा सामान लेकर जाऊंगी। और अब ये लोग सोने लगते हैं और फिर रात के टाइम नैन्सी अपने मिशन पर लग जाती है जॉन के नए प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए, ताकि वो उन प्रोजेक्ट को छीन कर अपनी कंपनी को ग्रो करवा सके। और वो अब उसके लैपटॉप पर जाकर सारा डाटा ढूंढने लगती है, लेकिन जॉन उसको पहले ही जाते हुए देख लेता है और उसे फॉलो करते हुए वहाँ आता है और वो ड्रामा करने लगती है कि जैसे वो नींद में चल रही हो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जॉन बैठकर नैन्सी को देख रहा होता है। नैन्सी उठती है और फिर से वो एक्टिंग करने लगती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, और उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं नींद में चलने लगती हूँ। जॉन उससे पूछता है कि तुम्हें किस चीज़ का स्ट्रेस है, जिस पर नैन्सी बोलती है कि तुम मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हो, लेकिन मुझसे कंपनी में जॉब नहीं हो रही, मुझे इस चीज़ का बहुत स्ट्रेस है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि नैन्सी के फादर को जॉन के बारे में पता चल चुका होता है और उन्होंने जॉन की पूरी प्रोफाइल निकाल ली होती है। उसकी प्रोफाइल देखकर उन्हें याद आ जाता है कि 10 साल पहले जॉन को उसकी बेटी ने ही बचाया था, लेकिन नैन्सी को ये बात याद नहीं होती। फिर वो नैन्सी की सेक्रेटरी से बोलकर उसे बुलवाते हैं। नैन्सी अपने फादर से मिलने आती है और उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ ये तमाशा क्या चल रहा है। वो उन्हें बताने लगती है, लेकिन वो उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताती। जिस पर नैन्सी अपने फादर के सामने बोलती है कि उसे जॉन के लिए फीलिंग्स है, इसीलिए वो उसके पास रह रही है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। नैन्सी जॉन की कंपनी में होती है और उसे पता चलता है कि उसे अब जॉन के साथ डोनेशन ड्राइव पर भी जाना पड़ेगा, साथ ही उसे एक पार्टी की मीटिंग में भी जाना पड़ेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। नैन्सी घर आती है। घर में आकर वो जॉन के लिए कुकिंग करती है, लेकिन गलती से वो कुछ बर्तन तोड़ देती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। जॉन नैन्सी के हाथ में बैंडेज लगाता है और उसे बोलता है कि आज के बाद तुम किचन में नहीं जाओगी और अब से हमारे पास शेफ़ रहेगा। उसके बाद शेफ़ उन लोगों के लिए खाना बनाता है और ये लोग डिनर कर लेते हैं। पर नैन्सी जॉन के साथ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसे खुद भी याद नहीं रहता। अगले सीन में जॉन नैन्सी को उसके बेडरूम में ले जाकर छोड़ देता है। अगले दिन नैन्सी जब सोकर उठती है और वो लेट हो जाती है ऑफिस के लिए, तो वो हड़बड़ाहट में वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एक नोट मिलता है। उसमें जॉन ने उसे रेस्ट करने के लिए 2 दिन दिए होते हैं। उसे लग रहा होता है कहीं उसका सीक्रेट तो रिवील नहीं हो गया और वो सीक्रेट को पता लगाने के लिए ऑफिस में जाती है। फिर जब वो ऑफिस में
जाती है तो जॉन उससे अपने मुंह भी नहीं लगाता और गेट के बाहर ही वो खड़ी खड़ी सोच रही होती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। और उसे याद आता है कि वो जॉन के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गई थी। उसे लगता है कि जॉन ने उसको किस की थी। ये बात उसकी ऑफिस की एक फ्रेंड भी सुन लेती है जिस पर वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इन सब के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी नीचे पार्किंग एरिया में आकर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर जॉन का भाई आ जाता है। वो नैन्सी के हाथ में चाबी और कुछ सामान देकर बोलता है कि जल्दी से जाकर पार्किंग एरिया में लगा दो। तभी नैन्सी के सामने एक कार आकर रुकती है जिसमें से जॉन की मॉम निकलती है जिन्होंने अजीब सा हुलिया बनाकर रखा होता है और वो नैन्सी को वहाँ से ले जाती है। लेकिन जॉन की कंपनी का एक एम्प्लॉय जो उनसे नफरत करता था वो उनकी फ़ोटो खींच लेता है। अब अगले सीन में नैन्सी जॉन की मॉम के साथ शॉपिंग कर रही होती है और फिर उसके बाद ड्रेसेस का ट्रायल भी करने जाती है। तभी एक ड्रेस थोड़ी टाइट हो जाती है और वो बाकी एम्प्लॉय से हेल्प मांगती है, लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं आता और वहाँ पर जॉन आ जाता है। नैन्सी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो जॉन को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो दोनों बाहर जाते हैं जहाँ पर जॉन की मॉम को नैन्सी के ऊपर वो ड्रेस बहुत ही पसंद आती है और वो बोलती है कि कुछ ड्रेस हम ले लेते हैं और वो नैन्सी को बोलती है कि बिल करवा के आओ। जैसे ही नैन्सी बिल काउंटर पर जाती है, बिलिंग काउंटर की लड़कियों को लगता है कि नैन्सी कोई गरीब लड़की है और वो उनकी बेइज्जती करने लगते हैं। जैसे ही वो नैन्सी का डाटा चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नैन्सी उनके वीआईपी गेस्ट हैं। तभी वहाँ पर शॉप की ऑनर भी आ जाती है और वो झुककर उससे माफ़ी मांगती है। फिर उसके बाद वो लोग ड्रेस को खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। नैन्सी के पास उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो पूछती है कि अब हमें क्या करना है। तभी नैन्सी अपने ऑफिस जाती है और वहाँ पर वो जॉन को जेलिस कराने की कोशिश करती है, इसीलिए वो एम्प्लॉय को जॉन से इंट्रोड्यूस कराती है ये बोलकर कि ये मेरा जूनियर है, आज रात मैं इसके साथ पार्टी में जा रही हूँ। जिस पर जॉन साफ साफ मना कर देता है और अब जॉन के अंदर जेलिसी आ रही होती है। फिर ये दोनों घर आते हैं जहाँ पर जॉन बहुत ज़्यादा भड़क रहा होता है नैन्सी के ऊपर। नैन्सी भी जॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा टीज कर रही होती है और जॉन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। फिर अगले दिन नैन्सी जॉन के साथ उस पार्टी में पहुंच जाती है। उसने खुद को बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके रखा होता है। उसने अपने फेस पर ज़्यादा ही मेकअप लगा रखा होता है, जिस चीज़ को देखकर जॉन ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि जॉन को वो मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नैन्सी से पूछता है कि आखिर तुमने क्या किया, जिस पर पता चलता है कि नैन्सी को किसी फूड से एलर्जी थी और उसने जानबूझकर वो फूड खाया था ताकि वो जॉन के चैरिटी फंक्शन को ख़राब कर सके। जिस पर जॉन को बताती है कि उसने गलती से किसी फूड को खा लिया था जिस वजह से उसके फेस पर एलर्जी हो गई। जिस पर जॉन उसके फेस पर एक बड़ा सा पर्दा लगा देता है और उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लेना, अगर तुम्हें बिल्कुल भी दर्द हो या चक्कर जैसा फील हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँगा। अब उसके बाद ये लोग पार्टी में एंटर करते हैं। जॉन नैन्सी का हाथ पकड़कर चल रहा होता है। हम देखते हैं कि पार्टी में सभी लड़कियाँ नैन्सी के बारे में ही बात कर रही होती है, जिससे सब जॉन की नई गर्लफ्रेंड के नाम से जान रहे होते हैं। अब सब उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं और सब इधर उधर देख रहे होते हैं। नैन्सी की कंपनी का एक बंदा भी वहीं होता है, लेकिन हल्का सा चेहरा देखकर उसे शक होता है कि आखिर नैन्सी यहाँ पर क्या कर रही है। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी एक जगह पर बैठी होती है। तभी लड़कियों का ग्रुप आकर नैन्सी से बदतमीजी करने लगता है। नैन्सी उनको मजा जगाती है, लेकिन उनमें से एक लड़की उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है, जिस वजह से उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है जो लड़कियों को वहाँ से भगा देता है और वो नैन्सी को एक नई ड्रेस ला कर देता है। नैन्सी उस नई ड्रेस को पहन लेती है। उसके बाद वो जॉन के साथ ही पार्टी में रहती है। फिर पार्टी का फंक्शन शुरू होता है। नैन्सी उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन किसी काम से बाहर चला जाता है और नैन्सी के पीछे उसकी कंपनी का एम्प्लॉय लग जाता है। नैन्सी भागती है और एक जगह आकर छुप जाती है, लेकिन वो एम्प्लॉय नैन्सी को कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ और तुम मामूली से एम्प्लॉय हो, तुम्हें ये जानने का कोई भी हक नहीं है, तो तुम अपने काम से काम रखो वरना मैं तुम्हें अगले दिन कंपनी से निकाल दूंगी। जॉन कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी उसके सामने उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड पास में आ जाती है और उसे उलझाने लगती है। नैन्सी तब तक वहाँ पहुँच जाती है। वो उन दोनों को देख लेती है, लेकिन उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा होता और वो उनसे माफ़ी मांगकर जाने लगती है। तभी वो लड़की पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर नैन्सी बोलती है कि मैं जॉन की सेक्रेटरी हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। इस पर जॉन को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी
नैन्सी पार्टी के बारे में सब कुछ अपनी सेक्रेटरी को बता रही होती है। तभी उसे वो सीन याद आता है जिसमें जॉन उस लड़की को हक करके खड़ा होता है, जिस पर उसे याद आता है कि जॉन की मॉम ने जॉन को पहले ही बताया था कि वो उस लड़की से दोबारा ना मिले क्योंकि जॉन शादीशुदा हो चुका है। जिस पर नैन्सी बोलती है कि चलो कोई नहीं, मैं इस चीज़ के बारे में भी पता लगा लूँगी। अगले दिन हम देखते हैं कि नैन्सी जॉन के दरवाजे पर नॉक करती है और उसे बताती है कि वो ऑफिस के लिए जा रही है, लेकिन जॉन दरवाज़ा नहीं खोलता। वो ऑफिस में जाती है तब वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड साथ में बैठी होती है। तभी उसके पास उसकी सेक्रेटरी का मैसेज आता है और उसे वो बताती है कि आज कंपनी की मीटिंग है, सभी इन्वेस्टर उसका वेट कर रहे हैं। जिस पर वो वहाँ से भागकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड और जॉन उसके सामने आ जाते हैं और जॉन नैन्सी से पूछता है कि नैन्सी कहाँ जा रही हो। जिस पर नैन्सी बोलती है कि मुझे कुछ काम आ गया जो कि पर्सनल है, मैं आपको नहीं बता सकती। इस पर जॉन को लगता है कि नैन्सी फिर से अपने उसी कम उम्र वाले बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है और इसीलिए वो नैन्सी को जलन की वजह से वहाँ नहीं जाने देता। लेकिन उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड जॉन से रिक्वेस्ट करती है और वो नैन्सी को वहाँ से भेज देती है। नैन्सी भागकर जाती है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है नैन्सी अपने ऑफिस में होती है जहाँ पर वो मीटिंग ले रही होती है और बहुत अच्छे से उस मीटिंग को हैंडल करती है। जब वो मीटिंग ख़त्म होती है और जैसे ही वो लिफ्ट से वापस जाने लगती है तभी उसके सामने जॉन आ जाता है और अब नैन्सी पूरी तरीके से फंस जाती है। अब जॉन उसका हुलिया देखकर उससे पूछता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन नैन्सी यहाँ पर बहाने बनाते हुए बोलती है कि वो अपनी फ्रेंड की मदद करने आई थी क्योंकि उसकी कंपनी की प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा रूठी हुई थी और मैंने इसीलिए तो ऐसे तैयार करके रखा था। जिस पर जॉन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट से पर्सनली बात करूंगा जाकर। हम देखते हैं कि नैन्सी अपने सेक्रेटरी से बोलकर जॉन को कंपनी में एंट्री नहीं दिलवाती, जिस वजह से जॉन को डिसरिस्पेक्टफुल होता है। जैसे ही जॉन कंपनी से वापस आता है नैन्सी नीचे उसका वेट कर रही होती है और वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने इस कंपनी की प्रेसिडेंट से बात की। जिस पर जॉन बोलता है कि वो मुझसे मिल ही नहीं पाई, मैं उससे बाद में देख लूँगा। तब तक वहाँ पर उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड आ जाती है जो उसे कार में बैठा कर ले जाती है और नैन्सी से बोलती है कि मैं तुमसे ऑफिस में मिलती हूँ। तभी हम देखते हैं कि नैन्सी की सेक्रेटरी उसके पास आती है और नैन्सी उसे ऑर्डर देती है जल्दी से इस लड़की के बारे में पता लगाओ कि ये क्या करना चाहती है और ये यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि अब नैन्सी भी उस लड़की से बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी। हम देखते हैं कि घर में जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड जॉन के कान भर रही होती है नैन्सी के लिए और बोल रही होती है कि मुझे ये लड़की बहुत ही बैड लगती है, तुम्हें नहीं लगता? मैं तो चाहती हूँ कि ये लड़की तुम्हारी लाइफ से चली जाए। और वो बहुत कुछ उल्टा सीधा नैन्सी के बारे में बोल रही होती है, जिस पर जॉन को बहुत ही गुस्सा आता है। जॉन उसे बीच रास्ते में ही सड़क पर उतार देता है और उससे बोलता है कि अब तुम अपनी कार लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि नैन्सी जॉन की मॉम के पास होती है और उन्हें सारी इंसिडेंट की बात बता देती है और ख़ासकर जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में। जिस पर जैसे ही जॉन की मॉम आती है वो उसके ऊपर भड़क जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम मैरिड हो और अपनी वाइफ के ऊपर ऐसे चीट कर रहे हो। जिस पर जॉन बोलता है कि ऐसा क्या हो गया जो आप लोग मेरे ऊपर इतना गुस्सा कर रहे हो। जिस पर जॉन की मॉम कहती है कि बताओ इसे कि वो लड़की कौन है। जिस पर जॉन बोलता है कि हाँ, मेरा पहले उससे रिलेशनशिप था पर नैन्सी हम सिर्फ दोस्त हैं, मेरा उसके साथ ऐसा कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। इस पर जॉन की मॉम खुश हो जाती है और वो नैन्सी से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरा बेटा तुम्हारे ऊपर चीट कभी नहीं करेगा और उन दोनों से अच्छे से रहने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है और जॉन से बोलती है कि अभी अपनी वाइफ से माफ़ी मांगो। फिर और वो उससे बोलता है कि तुमने मेरी कंप्लेंट मेरी मॉम से की ना, तुम चाहते क्या हो, आखिर तुम मुझे बताओ। जिस पर वो उससे बोलती है कि मैं तो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम किसी के भी साथ घूमो, कुछ भी करो, मुझे क्या परेशानी है। इधर गलती से जॉन का पैर स्लिप हो जाता है नैन्सी की स्लीपर की वजह से और वो नैन्सी के ऊपर गिर जाता है और गलती से उनकी किस हो जाती है, जिस पर नैन्सी ब्लश करने लगती है। जॉन को यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर क्या हो गया। फिर जॉन नैन्सी से माफ़ी मांगता है, जिस पर नैन्सी बोलती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और वो जॉन के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है और ऐसा बोलकर वो एकदम भागकर अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम का गेट लॉक कर लेती है। तभी उसके पास उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है और उसकी सेक्रेटरी उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक हो रहा है वहाँ पर हमने जैसा प्लान किया था। जिस पर नैन्सी बोलती है कि नहीं, प्लान फ्लॉप हो गया, हमें नई प्लानिंग बनानी पड़ेगी। उस
उसके बाद कॉल कट हो जाता है और नैन्सी बार बार उसी किस के बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है कि मैं इतनी शाय क्यों हो रही हूँ, मैं इतना ब्लश क्यों कर रही हूँ, और उसके बाद वो सो जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जॉन उसके पास आता है। नैन्सी भी ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन वो घर से ही जॉन को इग्नोर करना शुरू कर देती है। वो जॉन से बोलती है कि तुम मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, भले ही मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे चिपके रहोगे। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड नैन्सी के पास आती है और उसे ऑर्डर देने लगती है कि तुम मुझे कॉफ़ी बनाना सिखाओ, और साथ ही उससे ये भी कहती है कि एक कप कॉफ़ी मेरे लिए भी बना देना, जिस पर नैन्सी उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। सभी लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं, जिस पर उसे बहुत ही बेइज्जती फील होती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नैन्सी टेरेस पर जाकर अपनी सेक्रेटरी से बात करने लगती है अपने कंपनी के रिगार्डिंग में, और हम देखते हैं कि जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड उसे चुपके से देख रही होती है और उसकी बातें सुन रही होती है, लेकिन नैन्सी उसे देख लेती है और उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वहाँ से वो जाती है, तभी जॉन की कंपनी का एक एम्प्लॉय उसकी गर्लफ्रेंड के पास आता है और उसे बताता है कि तुम क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो, जिस पर वो बोलती है कि मुझे इस लड़की की रियल आइडेंटिटी जाननी है, जिस पर वो बनता उसे एक फ़ोटो दिखाता है जो उसने उस टाइम क्लिक की थी जब जॉन की मॉम नैन्सी को शॉपिंग पर ले जाने के लिए आई थी, और उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा राज है। फिर इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर जॉन नैन्सी को बार बार बुला रहा होता है, लेकिन नैन्सी नहीं जाती और वो हर बार अपनी दोस्त को उसके पास भेज देती है कुछ काम करने के लिए, जिस पर जॉन साफ साफ समझ जाता है कि नैन्सी उसे इग्नोर कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास एम्प्लॉय की रिपोर्ट्स आती है, जिसमें से नैन्सी अपनी रिपोर्ट निकाल कर जॉन के पास आती है और उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर निकाल कर तैयार रखा होता है। नैन्सी उससे बोलती है कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। जॉन बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम थक चुकी हो, तुम रेस्ट कर सकती हो, लेकिन रिज़ाइन मत करो, जिस पर नैन्सी बोलती है कि मैं सेक्रेटरी की पोजीशन से नहीं बल्कि मिसेस प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिज़ाइन कर रही हूँ, जिस पर जॉन उसे समझाने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें उस बंदे से जेलस फील होती है, लेकिन ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। नैन्सी बोलती है कि मुझे सफाई नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि बाहर जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड उन दोनों की बातें गेट पर चुपके से सुन रही होती है, जिस पर जॉन अंदर नैन्सी को सफाई देने की कोशिश कर रहा होता है और उसे समझा रहा होता है कि प्लीज़ मेरी बात मानो और तुम ऐसा कुछ भी मत करो, तुम चाहोगी तो आज के बाद मैं उस लड़की के मुंह भी नहीं लगूंगा और उससे दूर रहूंगा। हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि इन दोनों के मन में अब एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। फिर नैन्सी मान जाती है और कहती है कि लेकिन तुमने अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है। नैन्सी मुंह छुपाकर अपनी सेक्रेटरी से मिलती है और उसे सारी इंसिडेंट बता देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी सेक्रेटरी उसे समझाती है कि आप मिस्टर जॉन के साथ ज़्यादा रूड मत होइए, उनसे बना कर रखिए, क्योंकि हमें कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो उन्हीं के पास है। इसके बाद जब जॉन ऑफिस से वापस आता है तो नैन्सी उसकी बहुत ही सेवा करने लगती है। जॉन उसका बदला हुआ एटीट्यूड देखकर समझ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुमने पूरे दिन तो मुझे इग्नोर किया, पर अब मुझे हस्बैंड की तरह क्यों ट्रीट कर रही हो, जिस पर नैन्सी उससे बहस करने लगती है। फिर जॉन बोलता है तुम्हें पता है मेरी लाइफ का एक ड्रामेटाइजिंग पास्ट है, जिसमें वो पूछती है तो जॉन बताता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। नैन्सी ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो अपने आगे से कुछ भी नहीं बात बोलती। और हम देखते हैं कि अगले दिन नैन्सी जॉन की बातों के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि बचपन में नैन्सी भी किडनैप हुई थी और जॉन ने उसे ये भी बोला था कि वो कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में झूठ नहीं बोलता। इसके बाद जैसे ही वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है, जॉन उसके पास आता है और बोलता है कि तुम इतनी टाइट क्यों लग रही हो, जिस पर नैन्सी बनावटी से बोलती है कि तुम्हारी वजह से। जॉन बोलता है कि तुम आज का रेस्ट ले लो, तुम्हें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जॉन उसको अकेला छोड़कर खुद ऑफिस चला जाता है। उसी मौके पर उसे जॉन के डॉक्यूमेंट्स और उसका लैपटॉप भी मिल जाता है। फिर नैन्सी उसके लैपटॉप के सामने बैठी होती है। उसके पास दो चॉइस होते हैं, या तो वो जॉन के साथ डिसलॉयल्टी दिखाए या फिर जॉन के साथ लॉयल रहे। अब नैन्सी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे और उसकी डुअल सोच उसके आगे पीछे घूम रही होती है, जिस पर नैन्सी बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, ये गलत चीज़ है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी ऑफिस में आती है और वहाँ पर सभी लोग नैन्सी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, ये बोलकर कि तुमने तो अपनी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से छुपाई
पाई। नैन्सी को लग रहा होता है कि इन्हें पता चल गया कि मैं किसी दूसरी कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ और ये लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि उसकी कंपनी में वो फ़ोटोज़ वायरल हो गई थी जब वो अपनी मदर इन लॉ के साथ शॉपिंग पर गई थी और ये सब जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड ने किया होता है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तमाशा होने लगता है। तभी यहाँ पर जॉन इस शोर सुनकर आता है और वो नैन्सी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर जॉन उन सब के सामने अनाउंस करता है कि वो उसको डिवोर्स दे देगा। वो नैन्सी को अंदर ले जाता है और नैन्सी की फ्रेंड से बोलकर जाता है कि तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे इस बंदे का नाम बताओ जिसने ये र्यूमर फैलाई है। और वो लड़की बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ हाँ बोलती है। इधर हम देखते हैं कि अंदर जाकर जॉन नैन्सी से बात करने लगता है, उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। और हम देखते हैं कि गेट के बाहर खड़ी उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड उसकी सारी बातें सुन रही होती है, जिस पर नैन्सी बोलती है कि मुझे लगता है अब हमें डिवोर्स लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि अगर किसी को भी पता चला कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो हमें डिवोर्स देना ही पड़ेगा। जिस पर जॉन बोलता है कि तुम हमेशा डिवोर्स की बात क्यों करती हो। और हम देखते हैं कि जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड ये सारी बात सुनकर एकदम हैरान हो जाती है और उसे एकदम से झटका लग जाता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अब शादीशुदा है। फिर थोड़ी देर बाद जॉन उसे वहाँ से घर के लिए भेजता है। हम देखते हैं कि जॉन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बुलाता है और उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि दोबारा तुम मेरी कंपनी में दिख मत जाना और मेरा अब तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, तुम मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। जिस पर वो जॉन को मनाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जॉन उसे माफ़ नहीं करता। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि नैन्सी के फादर को पता चल चुका है कि जॉन और नैन्सी अब शादी कर चुके हैं, जिस पर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो नैन्सी की सिक्योरिटी से उसे अभी बुलाकर मिलने के लिए बात कर रहे होते हैं। पर उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि नैन्सी जॉन का कंप्यूटर लेकर उसके ऑफिस में पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि जॉन कंट्री साइड पर गया है। फिर हमें कंट्री साइड का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग जॉन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर वो पहुंच जाती है जो उसे बचाने के लिए आई होती है, लेकिन वो लोग तो उन दोनों को मारने के लिए चलते हैं, जिस पर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहां पर जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो जॉन से बात करने लगती है और उसे बोलती है कि मुझे लास्ट गुड बाय दे दो क्योंकि मैं कंट्री छोड़कर जा रही हूँ। जॉन से हक करता है। नैन्सी इस चीज़ से एकदम उदास होती है और उनसे दूर जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि दो आदमी साइकिल पर गाना गाते हुए आते हैं और इधर एक आदमी आकर जॉन के सर पर हिट कर देता है और जॉन बेहोश हो जाता है और यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड खुशी खुशी किडनैप हो रही होती है। ये सब उसकी प्लानिंग होती है। जब नैन्सी वापस आती है तो उसे जॉन वहाँ पर नहीं मिलता। दो लोग आकर उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। नैन्सी उसे मार देती है और उनसे जॉन के बारे में पूछती है, जिस पर वो सब बता देते हैं। फिर हमें किडनैपिंग का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की किडनैपर के साथ होती है और पैसों की डिमांड कर रही होती है उन किडनैपरों के साथ, लेकिन वो किडनैपर जॉन के पेट में चाकू मार देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जॉन अब हॉस्पिटल में होता है, उसको ड्रिप लगे होते हैं। जॉन होश में आता है और उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जॉन नैन्सी के पास बैठा होता है और ये लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि नैन्सी ने जॉन को उन लोगों से बचा लिया होता है। नैन्सी उसे बता रही होती है कि बचपन में वो भी किडनैप हुई थी और उसे याद आता है कि ये दोनों बचपन में किडनैप हुए थे और उन्हें कैसे बचाया गया था। तब यहाँ पर जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो नैन्सी की आइडेंटिटी एक्सपोज कर देती है ये बोलकर कि वो कंपनी की प्रेसिडेंट है और ये किसी मतलब से तुमसे मिलने आई है, जिस पर नैन्सी अपनी गलती खुद ही कबूल कर लेती है और वो उसे बताती है कि मुझे स्टेट के डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि वो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर पाए, जिस चीज़ के लिए जॉन को बहुत ही हर्ट होता है। फिर नैन्सी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में नैन्सी अपनी कंपनी की मीटिंग ले रही होती है और वो प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिज़ाइन कर रही होती है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। जॉन उसका रिजिग्नेशन लेटर फाड़ देता है और नैन्सी से बोलता है कि वो उसके साथ अपनी नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, जिस पर नैन्सी हाँ कर देती है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।